तारीख थी 22 जनवरी 2022। हरियाणा के सोनीपत जिले के कन्नौर थाने में एक 22 साल की लड़की की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। रिपोर्ट दर्ज होते ही पूरे जगह तहलका मच जाता है कि गायब होने वाली लड़की ने कुछ समय पहले ही प्रतिष्ठित एग्जाम पास करके कनाडा की बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाते हुए जिले भर में चर्चा बटोरी थी और फिलहाल कनाडा में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वह लड़की हाल ही में वापस हरियाणा आई थी। केस दर्ज होने के बाद मामले की जांच के लिए केस ब्रांच क्राइम को सौंप दिया जाता है। महीनों तक जांच चलती ही रहती है, लेकिन पुलिस की हाथ खाली ही रहती है। मगर 9 महीने के बाद एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठता है जिसे सुनकर हर किसी के पसीने छूट जाते हैं। इस लड़की को प्यार हुआ था, मगर प्यार में इसे धोखा मिला था और इस धोखे की इतनी बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ी कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूरी कहानी सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और आप भी प्यार करने से पहले 10 बार सोचेंगे। इस घटना को अंजाम देने के पीछे की वजह बहुत ही अजीब थी। तो आखिर क्या थी इस घटना की पूरी कहानी? लड़की के साथ क्या हुआ था और घटना के पीछे की वजह क्या थी? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल्स में इस वीडियो में। आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाए, इसलिए भी इस केस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले क्राइम की कहानी नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, हम हरियाणा के मशहूर मोनिका केस की बात कर रहे हैं। 22 साल की मोनिका हरियाणा की रोहतक जिले के बुलंद गांव की रहने वाली थी। बचपन से ही मोनिका पढ़ने में काफ़ी तेज थी, इसलिए परिवार वाले उसे बहुत आगे तक पढ़ाने का फैसला करते हैं। मोनिका भी उनके उम्मीदों पर खड़ी उतरती है और लगातार पढ़ाई में बेहतर करती रहती है। एक समय बाद मोनिका कनाडा की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने का फैसला करती है। परिवार वाले भी मोनिका के इस फैसले से मोनिका का साथ देते हैं, मगर समस्या ये थी कि कनाडा जाने से पहले मोनिका को एक एग्जाम क्लियर करना था। इसी एग्जाम की तैयारी के लिए मोनिका अपने घर को छोड़कर हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर में रहने वाली अपनी मौसी के पास आ जाती है। मौसी के घर आने का कारण था कि यहाँ रहकर मोनिका अच्छे से पढ़ाई कर सके। यहाँ रहते हुए मोनिका अच्छे से पढ़ाई करती रहती है, मगर इसी पढ़ाई के दौरान एक दिन उसकी नज़र पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से मिलती है। एक दिन, 2 दिन होते होते आए दिन अब उस लड़के से मोनिका की आंखें चार होने लगती है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जिसे मोनिका पसंद करने लगी थी उस लड़के का नाम था सुनील उर्फ सिल्ला था। बहुत जल्द मोनिका सुनील के प्यार में पड़ जाती है और दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगते हैं। इसी बीच मोनिका का एग्जाम भी आता है और वो एग्जाम पास करते हुए कनाडा जाने के लिए एलिजिबल हो जाती है। मोनिका के इस कारनामे पर घर वाले बहुत खुश होते हैं। मोनिका की इस कामयाबी की चर्चा जिले भर में होती है। सभी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद फाइनली अपनी पढ़ाई के लिए मोनिका 5 जनवरी 2022 को कनाडा चली जाती है। कनाडा जाकर मोनिका बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने लगती है। अभी मोनिका को गए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि सुनील मोनिका को फोन करके जल्द से जल्द भारत आकर शादी करने को कहता है। मोनिका को शादी करने के लिए जल्द से जल्द भारत बुलाने लगता है। सुनील की जिद की वजह से मोनिका सिर्फ 17 दिन बाद कनाडा से वापस भारत तक आ जाती है। 17 दिनों बाद यानी 22 जनवरी 2022 को मोनिका बिना अपने परिवार वालों को बताए कनाडा से वापस हरियाणा आ जाती है। यहाँ आने के बाद वो अपने लवर सुनील से मिलती है और वो दोनों छुपकर दुनिया से साथ रहने लगते हैं। फिर 29 जनवरी 2022 को मोनिका गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में सुनील के साथ गुपचुप तरीके से शादी कर लेती है। शादी के अगले ही दिन यानी 30 जनवरी 2022 को मोनिका अब बिना किसी को बताए वापस कनाडा चली जाती है और अपने पढ़ाई में लग जाती है। अब अगले कुछ महीने तक मोनिका कनाडा में ही रहती है, मगर उसके व्यवहार में काफी बदलाव आने लगता है। जब भी उसके परिवार से उसे कोई भी फोन करता था तो मोनिका अक्सर कॉल काट दिया करती थी या फिर बातों को टाल देती थी। ऐसा अप्रैल महीनों तक चलता रहता है। अप्रैल महीने के अंत तक स्थिति ऐसी बन जाती है कि मोनिका अपने सभी रिश्तेदारों तक का फोन उठाना बंद कर देती है, यहाँ तक कि कितने नंबर को ब्लॉक लिस्ट में भी डाल देती है। कुल मिलाकर परिवार वाले चाहकर भी मोनिका से संपर्क नहीं बना पा रहे थे। अब अगले कई दिनों तक मोनिका के परिवार वाले मोनिका से संपर्क करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर कहीं भी मोनिका का अता पता नहीं चलता है।
अंत में मोनिका की मौसी कन्नौर के थाने में जाकर मोनिका की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। इस रिपोर्ट में मोनिका की मौसी सुनील पर अपहरण का शक जताती है। इस रिपोर्ट के आधार पर कन्नौर पुलिस अपना जांच आगे बढ़ाती है, मगर जांच की रफ्तार इतनी धीमी थी कि मोनिका के परिवार वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तक अपनी गुहार लेकर जाते हैं। फिर केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। मोनिका के परिवार वालों के रिक्वेस्ट पर अब इस केस की जांच रोहतक आईजी को सौंप दिया जाता है। रोहतक आईजी इस केस को आगे सौंप देते हैं। अब पुलिस सबसे पहले इस केस में सुनील पर लगती है। काफी कोशिश के बाद भी सुनील का कहीं अता पता नहीं चलता है, मगर पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते हैं और अपनी मेहनत जारी रखते हैं। इसी क्रम में कहीं से पता चलता है कि सुनील उत्तर प्रदेश में रह रहा है। बस इसी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस छापेमारी करके 2 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश से सुनील को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद सुनील को स्थानीय अदालत में पेश किया जाता है, जहां से 8 दिनों के पुलिस रिमांड में उसे भेज दिया जाता है। इसके बाद सुनील से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। शुरू में सुनील पुलिस के सभी आरोप को गलत बताता है और खुद को बेगुनाह बताते हुए कहता है कि मोनिका के परिवार वाले उसे फंसा रहे हैं, मगर पुलिस सुनील के मीठी बातें में आने की बजाय अपने अंदाज से पूछताछ शुरू करती है। पुलिस की सख्ती के आगे सुनील की सारी चालाकी फेल होने लगती है और फिर एक हैरान कर देने वाली सच्चाई से पर्दा उठता है। सुनील बताता है कि मोनिका से उसकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब मोनिका अपने मौसी के यहाँ पढ़ने आई थी। तब सुनील मोनिका के मौसी के यहाँ से दूध लाने जाया करता था। यही मोनिका की मौसी मोनिका की मुलाकात सुनील से करवाती है और दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानने लगते हैं। यहाँ तक कि रक्षाबंधन के मौके पर मोनिका सुनील को राखी भी बांधती है, मगर दोनों राखी के संबंध को लंबे समय तक निभा नहीं पाते हैं और पवित्र रिश्ते को ताक-तार कर देते हैं। एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं और चुपचाप शादी करने तक का फैसला कर लेते हैं। सुनील पुलिस के पूछताछ में खुलासा करता है कि मोनिका से शादी करने के 4 महीने बाद यानी अप्रैल महीने में एक बार फिर से उसे जबरदस्ती कनाडा से बुला लेता है और साथ में ही रहने लगता है। इस बात की जानकारी मोनिका अपने परिवार वालों को नहीं देती है। यही कारण थी कि मोनिका अपने परिवार वालों से बात करना छोड़ दिया था और कई रिश्तेदारों को ब्लॉक भी कर देती है। सुनील के खुलासे के मुताबिक सुनील और मोनिका दुनिया की नज़रों से बचकर अगले कई महीनों तक साथ रहते हैं और समय समय पर ठिकाना बदलते रहते हैं। शुरू में इन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार रहता है, मगर समय के साथ रिश्तों में कड़वाहट शुरू होने लगती है और अब एक कड़वाहट इतनी बढ़ जाती है कि दोनों में बराबर झगड़े होने लगते हैं। इन्हीं झगड़ों के बीच दोनों किसी तरह साथ रहते थे, मगर 29 जनवरी 2022 को जब सुनील मोनिका को अपनी कार से फार्म हाउस की तरफ ले जा रहा था, तभी कार में ही इन दोनों के बीच इतनी ज्यादा अनबन हो जाती है कि सुनील कार में रखा अपना पिस्टल निकालता है और एक सुनसान जगह पर गाड़ी खड़ी करने के बाद 2 गोलियां मोनिका के खोपड़ी में मार देता है। सुनील के बयान के अनुसार गोली मारने के बाद लाश को अपनी डिक्की में डालता है और उसे अच्छे से कवर कर देता है। सुनील को समझ नहीं आ रहा था कि इस लाश को कहाँ ठिकाना लगाया जाए, इसलिए वो अगला कदम उठाने से पहले लाश को डिक्की में छुपाकर फार्म हाउस चला जाता है और कार को पार्किंग में खड़ी करने के बाद अच्छे से उसे कवर कर देता है। वो लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश पर काम करने लगता है। इसी दौरान उसे ख्याल आता है कि क्यों न इस लाश को इसी फार्म हाउस में दफना दिया जाए। इसी के बाद सुनील अपने घर पर कुछ मजदूरों को बुलाता है और घर के अंदर लगभग 10 फीट लंबा गड्ढा खोदवाता है। जब मजदूर इस गड्ढे खोदने के उद्देश्य के बारे में पूछते हैं, तब सुनील उन्हें बातों में फंसाकर गड्ढा खोदकर जाने को कहता है। तब मजदूर ऐसा ही करते हैं। मजदूर के चले जाने के बाद सुनील बड़ी चालाकी से कार से लाश को उतारता है और गड्ढे में दफना देता है। सुनील ने इस काम को इतनी सफाई से अंजाम दिया था कि किसी को उसके गुनाह की भनक तक नहीं लगती है और वो अगले कई महीने तक अपनी जिंदगी जीता रहता है। सुनील के इस खुलासे से सभी हैरान रह जाते हैं और फिर उसी के निशानदेही पर दीवानी क्राइम ब्रांच की टीम सुनील के फार्म हाउस पर छापा मारती है और मजदूरों की मदद से गड्ढा खुदवाया जाता है। लगभग 10 फीट की खुदाई के बाद मोनिका के कंकाल को बरामद भी कर ली जाती है। उस लाश को फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस जांच के दौरान हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। जो 22 साल की मोनिका 37 साल के सुनील के प्यार में पागल हुई पड़ी थी, वो सुनील पहले से ही शादीशुदा था। उसके 2 बच्चे भी थे। सुनील के खुलासे के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है, जबकि पुलिस और भी सबूत जुटाने में लग जाती है।
इसी क्रम में कुछ महीनों की मेहनत के बाद पुलिस सुनील की ही निशानदेही पर वो पिस्टल भी बरामद कर लेती है जिसका इस्तेमाल मोनिका की हत्या में किया गया था। इतना ही नहीं, फोरेंसिक लैब की जांच में खुलासा होता है कि उसी पिस्टल से चली गोली अभी भी मोनिका के खोपड़ी में फंसी हुई थी। अब लोगों के जहन में एक सवाल आने लगता है कि जब सुनील मोनिका से इतना प्यार करता था तो सुनील मोनिका की जान क्यों ली। पुलिस भी सुनील से बात जानने की कोशिश करती है। इस पर सुनील खुलासा करते हुए कहता है कि दरअसल वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं था, इसलिए वो किसी भी हाल में कनाडा जाना चाहता था, लेकिन कई कोशिश के बावजूद उसे कनाडा जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इत्तेफाक से इसी दौरान उसकी दोस्ती मोनिका से होती है। जब सुनील को पता चलता है कि मोनिका पढ़ाई के सिलसिले में कनाडा जाना चाहती है तो जानबूझकर सुनील मोनिका से और नज़दीकियां बढ़ाने लगता है और इस जुगाड़ में लग जाता है कि जैसे ही मोनिका कनाडा जाती है वो भी उसके साथ कनाडा चला जाएगा। इसलिए मोनिका के कनाडा जाते ही सुनील फिर से उसे भारत बुलाता है और उससे शादी करता है। वो अपने शादी को कोर्ट में रजिस्टर्ड भी करवाता है। चूँकि मोनिका को कनाडा का परमानेंट वीज़ा नहीं मिलता है, इसलिए सुनील को अपना कनाडा जाने वाला प्लान फेल होते हुए नजर आने लगता है। इसके अलावा मोनिका शादी के बाद दोबारा वापस आती है तो वो वापस कनाडा जाने से मना करने लगती है। इस कारण सुनील को डर सताने लगता है कि अगर मोनिका वापस कनाडा नहीं गई तो उसका राज सबके सामने आ जाएगा और उसके कनाडा जाने के सपने पर भी पानी फिर जाएगा। बस इसी के बाद दोनों में अनबन बढ़ने लगती है। सुनील मोनिका से अक्सर कनाडा जाने की जिद करता था, जबकि मोनिका किसी भी हाल में सुनील के साथ रहने की जिद करती थी। बस इसी बात पर दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे और यहाँ तक बिगड़ गए कि एक दिन गुस्से में आकर सुनील ने मोनिका को गोली मारकर हत्या कर दी। सुनील अपने इस गुनाह को छिपाने की जी तोड़ कोशिश करता है, मगर वो लंबे समय तक ऐसा नहीं कर पाता है और फाइनली 9 महीने बाद उसके गुनाह से पर्दा उठ जाता है। फिलहाल केस की स्थिति की बात करें तो सुनील पर मोनिका के मर्डर के अलावा सबूत मिटाने और धोखाधड़ी की भी मामले बताए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि सुनील पर हरियाणा में भी पहले से कई केस थे, मगर अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। फिलहाल सुनील जेल में बंद है, सजा की इंतजार कर रहा है। इस मामले में मोनिका के परिवार वाले 7 अन्य लोगों पर भी मोनिका की हत्या की साजिश पर शामिल होने के आरोप लगाते हैं। फिलहाल पुलिस उन आरोपियों का भी जांच कर रही है। वैसे तो अदालत तय करेगी कि सुनील को क्या सजा मिलेगी, फिर भी सुनील को आपके अनुसार क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे कहानी हमारे चैनल पर आती रहती है।